डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं यहाँ सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक में एज अ चीफ कंसल्टेंट काम करता हूँ और जो इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का बिहार चैप्टर है उसका मैं अभी तक सेक्रेटरी था और अपने टीम आज से गठित होने वाली है, तो मैं इसका पद जो है पदभार मैंने देने वाला हूँ। आज से यहाँ पे लेवल 3 में कुछ खास कार्यक्रम होने वाला है। हम लोग के जो नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर पंकज तलवार, जिन्होंने अभी पद संभाला है नेशनल प्रेसिडेंट का इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के, और जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर श्वेता मित्तल, तो वे दोनों लोग दिल्ली से आज आ रहे हैं और अभी तुरंत वो लोग इस पूरे जो नई टीम आईएफएस बिहार की गठित हुई है उसको वो लोग स्थापित करेंगे। सर, आज के दौर में जैसे कि बांझपन को लेकर के काफ़ी समस्याएं जो है समाज में देखने को मिलता है, क्या लग रहा है कि आईएफएस जो है इस चीज़ को सुधार करेगी 29 राज्यों में? हाँ, ये पूरे नेशनल लेवल पे ही आईएफएस जो है न केवल कॉन्फ्रेंसेस तो होते रहते हैं, साथ में एजुकेशन, डॉक्टर्स का भी पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी कि इनफर्टिलिटी किस कारण से होता है, पब्लिक को उसके बारे में क्या जानना और समझना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम। और छोटे छोटे जगह में आईएफएस का है कि केवल बड़े स्टेट के कैपिटल में ही नहीं, कैपिटल के अलावा भी छोटे छोटे जगह पे जाके इस चीज को हम लोग जनता में चारों ओर फैलाएं इस बात को। मैं डॉक्टर कल्पना सिंह हूँ और अभी विभागाध्यक्ष हूँ प्रजनन औषधि विभाग इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, और इस बार इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी बिहार चैप्टर की मैं सेक्रेटरी पद का पदभार ग्रहण करने वाली हूँ। मैम, ये आप जब सेक्रेटरी बन जाएंगी तो आपकी दायित्व बढ़ जाएगी, तो इसके बारे में मुझे बताइए किस तरह की आगे की एक्टिविटीज आपकी रहेगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, इन सब ये जो चैप्टर्स हैं इन सब का एक बेसिक पर्पस होता है, कुछ रिसर्च, कुछ ट्रेनिंग और कुछ जागरूकता फैलाना। तो जहाँ तक है ट्रेनिंग के लिए हम लोग 3-3 महीने के अंतराल पर और मासिक लेवल पर भी वेबिनार या सेमिनार्स या सीएमई जो इस तरह का आयोजन है करवाते रहते हैं, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स भी आते हैं और सभी लोग आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान होता है। नया जो रिसर्च हुआ रहता है उसके बारे में सब लोग अवेयर किया जाता है, तो इस तरह से लोगों का नॉलेज बढ़ता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से करना है, लेटेस्ट कहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। और दूसरा पॉइंट रहता है कि हम कैसे जो हमारी ये सब चीज़ें हुई है इसका बेनिफिट कैसे पेशेंट को दिया जाए। तो इसके लिए भी समय समय पर जो लोग जहाँ पे काम कर रहे होते हैं अपने अपने क्लिनिक में पेशेंट के लिए भी जागरूकता अभियान कराते हैं कि किस तरह से हम निसंतानता को कम कर सकते हैं, किस तरह से अपने भोजन में परिवर्तन करें, क्या खान पान लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी जिससे कि हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। बिहार चैप्टर का इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम हो रहा है मैम, और आप इसमें आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और कुछ बताइए मैम इसके बारे में। ये एक बहुत ही प्रमुख शाखा है स्वास्थ्य संबंधी, जिसका नाम है इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी, और ये पूरे भारतवर्ष में मतलब इसका मेन ऑफिस है, लेकिन सभी राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। तो आज बिहार राज्य के पुराने जो लोग थे इसमें जो इन्वॉल्व थे वे लोग आज चार्ज लेंगे और नए लोगों का आज आगमन होगा, उन लोगों को चार्ज दिया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है और इस शाखा का मेन उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को संतानहीनता है उसके कारणों को ढूंढे, उसका समाधान खोजे और कैसे उसको गरीब जनता में किस तरह उसका उपयोग किया जा सकता है उसके ऊपर विचार करें, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो और तब उसको किया जाए। मैम, आपने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला कि गरीब जनताओं के लिए ये थोड़ा हो, ये लोग जागरूक हों, वो लोग इसका लाभ उठा सके, तो इसके लिए क्या ये किस तरीके से ये प्रयासरत है या कैसे होगा? प्रयास तो हम लोग करते हैं इस तरह से कि ये तो बहुत जगह कैंप करते हैं और वहाँ पर जाकर मरीजों को देख करके उनकी समस्याओं को जानते हैं कि कैसे सस्ते से सस्ते दाम में या फ्री में किस तरह से उसको हम लोग विभिन्न जो आजकल उपाय सब नए आ रहे हैं उनको कैसे कम खर्च में जनता के ऊपर में लागू किया जा सके, इसके ऊपर हम लोग का विचार होता है। हम लोग इसके विषय में काफ़ी डिस्कशन करते हैं। मैम, एक और प्रश्न रहेगा मैम, आप एज ए डॉक्टर हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बांझपन जो जिसको ये बढ़ रहा है, रीज़न क्या है इसका? रीज़न क्या कैसे समझे? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो ये है कि ज़्यादा उम्र होने पर लड़कियों की शादी आजकल होती है, क्योंकि लड़कियां पढ़ने पर ध्यान देती हैं, अपने कैरियर पर ध्यान देती हैं, और उम्र बढ़ जाने के बाद में थोड़ा सा मतलब फर्टिलिटी का रेट कम हो जाता है। तो एक तो ये कारण है।
दूसरा है गांव देहात में लड़कियों को अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, संक्रमण, जो कि गर्भाशय को संक्रमित कर देते हैं और संक्रमण के बाद में ट्यूब के बंद हो जाने का या बच्चेदानी के भी गर्भाशय के नहीं काम करने का डर रहता है। तो एक उस कारण से भी होने का खतरा है। जी ठीक है, थैंक यू। चलिए सर के पास प्रोग्राम के बारे में बताएं। और सर मेरा नाम डॉक्टर पंकज तलवार है और मैं IFS जो कि इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी है, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी एक ऐसी बॉडी है जो कि इलाज करती है जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं। मैं उसका अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ दैट बॉडी फॉर नेक्स्ट 2 years। और आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे पूरे देश के अंदर 29 जगहों पे हमारे चैप्टर्स हैं। जैसे ये पटना चैप्टर है, छत्तीसगढ़ है, हमारे देश में 29 चैप्टर्स हैं। और आज के दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज हम जो हमारी पुरानी बॉडी थी, हमारे एक जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है उसमें तकरीबन 10 अध्यक्ष रहते हैं, वो आज बदली हो रहा है। तो जो पुरानी वाली बॉडी थी वो नई बॉडी को आज हैंड ओवर कर रही है। सर ये इंस्टॉलेशन क्या, ये समय सीमा कुछ अवधि होती है क्या आप लोग? हमारा इंस्टॉलेशन हम इस बात को मानते हैं कि हमें जिन लोगों को मौका देना चाहिए और बड़ों का लेसन लेकर भी सीखना चाहिए। सर तो 2 साल के बाद जैसे हम बदलते हैं, 2 साल के बाद हमारा एक टेन्योर होता है हमारा। उसके बाद 2 साल के बाद एक जो लोग पुराने होते हैं दे गेट प्रमोटेड एंड द न्यू पीपल जॉइन। डेफिनेटली सर। दैट्स द वे वी वर्क। सर कितने मेंबर्स होते हैं सर ये आपकी टीम में? सर हमारी टीम के अंदर इस समय देश के अंदर तकरीबन 4300 मेंबर्स हैं जो लोग IVF करते हैं, तो जुड़े हुए हमारे साथ में। और देश में नहीं, इवन नेपाल के अंदर भी हमारे चैप्टर है, नेपाली लोग भी हमारे साथ डॉक्टर्स भी हमारे साथ काम करते हैं। हमारा एक जो हम एक बॉडी बनाते हैं हर शहर के अंदर और हर सिटी के अंदर, उसमें हमारे 10 मेंबर हैं। सबसे ऊपर रहता है सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेनर और एग्जीक्यूटिव। 10 मेंबर्स इन सोसाइटी, पर उसके आगे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में। और हर चैप्टर में तकरीबन 200, 300, 400 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जी श्वेता मित्तल गुप्ता हूँ, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ ऑफ इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी। ये हमारी पूरे देश की आप समझिए बहुत ही प्रमुख फर्टिलिटी सोसाइटी है, तो उसकी मैं सेक्रेटरी जनरल। जी मैम, आप इस बार नए पदभार ग्रहण कर रही हैं तो आपके दायित्व बढ़ जाते हैं, तो क्या इस बार कुछ टारगेट किया आपने अपना, मतलब किस तरीके से रहेगा आपका? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब भी एक नई टीम आती है तो वो जैसे गवर्नमेंट आती है तो वो अपना एक टारगेट रखती है, इसी प्रकार से हर टीम भी अपना एक नया उद्देश्य लेकर आती है। तो इस बार हमने सोचा है कि हम जो हमारे यंग IVF स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 40 से कम है, एक तो हम उनके कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे। दूसरा हमने सोचा है, देखिए किसी भी IVF सेंटर में, किसी भी हॉस्पिटल में सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो नर्सेस का होता है, तो हम इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे और हम चाहेंगे कि देश भर से जो नर्सेज हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम एक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे। इसी प्रकार आप देखें मशीनी टेक्निक्स हैं सब जगह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम उसको लेकर आएंगे, क्योंकि अगले 10 सालों में आप देखेंगे कि IVF के क्षेत्र हो जाए या किसी भी क्षेत्र हो जाए, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़े पैमाने पे आएगी। तो हम इस प्रकार से अपने कई प्रोग्राम्स करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम करेंगे करीबन 600 कैंप्स हम करेंगे 2 साल में। जैसे आपने सुना कि बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर मतलब लोग अवेयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी एटलीस्ट निसंतानता के क्या कारण है, कहाँ जा सकते हैं, सबसे पास के उनके कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो पहुँच सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है। थैंक यू मैम। थैंक यू। IFS में ये जो कार्यक्रम में आई हैं, क्या कहेंगे मैम? ये आज तो आपको पता चल ही गया है कि इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी का बिहार ब्रांच का प्रोग्राम हो रहा है और ये हमेशा हर साल जो जितने ऑफिस बेरर रहते हैं उसको चेंज किया जाता है। वो नया टीम का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम है। मेन है कि दूर दूर तक हम आजकल इनफर्टिलिटी का समस्या बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, महिलाओं में भी बढ़ गया है, लेट मैरिज होता है और मेल में भी आजकल जो स्पर्मिया का इंसिडेंस बढ़ गया है। लैपटॉप, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब के कारण भी जो देखते हैं ड्रिंक्स, सिगरेट और हमेशा जो लैपटॉप पर रहते हैं, मोबाइल जो पॉकेट में रखे रहते हैं, इस सब से भी स्पर्म काउंट पर असर पड़ता है। तो ये सब मुद्दाओं का
कि हम क्या इलाज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कपल को सुखी बना सकते हैं, तो उनको बच्चा हो, इसी सब डिफरेंट क्या क्या समस्या है सब में डिस्कशन होता है, उसका समाधान। और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ पटना में नहीं, दूर दूर तक, यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में वहाँ से जो डॉक्टर हैं उनको ये सब बताया जाए। तो ये बिहार चैप्टर का सोसाइटी का है, और ये हर बार जो ऑफिस बैरर है वो चेंज होता है, वही आज कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए सेंटर से इसके प्रेसिडेंट आए हुए हैं, जिनसे भी आपने बात की, और सेक्रेटरी आए। ठीक है, थैंक यू मैम। प्रोग्राम है और उसको बैठ करके अच्छे से उसको ऑनलाइन लेकिन मैडम आप फ्रीडम सब लोग आशीर्वाद बहुत